प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। सर्वप्रथम हम अपने सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का, विद्वानों का हृदय से साधुवाद करते हैं, क्योंकि हमारे पिछले आख्यान में 200 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और आपके सहयोग और आपके प्यार से ये जो है यहाँ तक की यात्रा तय हुई है। और आप सब लोग जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये सब इस चैनल के अंग हैं। इनके बगैर ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। आपका प्यार हमें जो है आगे और भी अच्छी तरह से आख्यानों को तैयार करने में प्रेरणा देता है। इसलिए ये 200 एपिसोड की यात्रा जो पूर्ण हुई है, उसके लिए आप सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का साधुवाद, सभी का धन्यवाद। और अब अगला 201 जो है एपिसोड प्रारंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। योग दर्शन के विभूत पाद के पिछले आख्यान में जो है कई विभूतियों का वर्णन किया गया और ये विभूतियां, इसके मूल में संयम ही है। संयम, उस संयम का जहां भी प्रयोग कर देते हैं वो चमत्कार, वो विभूतियां पैदा हो जाती हैं। तो वो जो है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्म, जिन कर्मों का प्रवाह चल रहा है उनमें संयम करने से कुछ कर्म जो है वो कंटिन्यू करते हैं, कुछ कर्म बीच में आते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आते हैं और वो कंटिन्यू नहीं होते हैं। तो इन्हीं को जो है महर्षि पतंजलि ने सोपक्रम और निरुपक्रम कहा कि जिनका प्रवाह निरंतर चल रहा है, जो बीच बीच में आते हैं, इनमें संयम करने से अथवा अरिष्टों में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। कि क्रम जो चले आ रहे हैं और ये इनका कहाँ तक आगे जाना है और कर्मों के जो संस्कार हैं उनमें संयम करने से उसको ज्ञात हो जाता है कि ये जो है ये कर्म यहाँ तक इनकी सीमा है और फिर ये दोबारा फिर अगले शरीर में इनका भुगतान होगा। तो वो अपने जन्म को, मतलब अपनी मृत्यु को जान लेता है और अरिष्टों में भी संयम करने से जान लेता है। अरिष्ट मतलब कि वो जो मृत्यु के समय तमाम विपरीत क्रियाएं होती हैं। तमाम लोगों को जो है मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, तमाम लोगों का स्वभाव बदल जाता है। जैसे कोई गुस्सेबाज है तो वो बहुत विनम्र हो जाता है, कोई विनम्र है तो बहुत गुस्सेबाज हो जाता है। कोई जिंदगी भर कंजूसी करता रहा, अब वो बड़ा उदार हो गया है। या जिंदगी भर जो उदार रहा, बाद में वो कंजूस होता है, खर्चे नहीं करो। ऐसे जो अरिष्ट जब आते हैं तो तमाम मरे हुए लोग दिखाई देते हैं अचानक।
तो ऐसे अरिष्ट दिखाई देने से भी वो मृत्यु के समय का ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु जो है निकट है। ये जो सोपक्रम और निरुपक्रम कर्म जो है, इनमें योगी ही को ही इसका ज्ञान होता है, और जो ये अरिष्ट है इनका योगी और अयोगी दोनों को जो है ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु निकट है। योगी सही टाइम पता कर लेता है, और जो अयोगी है, जनसाधारण है, वो जो है उसको भी लगता है कि हमारा समय आ गया है। इसी प्रकार मैत्री आदि बलान, मैत्री आदि में जो है संयम करने से बल की प्राप्ति होती है। मैत्री मतलब जो अध्याय 1 में जो 33वां सूत्र आया है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। हाँ, तो मैत्री करुणा मुदिता इन तीनों में संयम करने से अत्यंत बल की प्राप्ति होती है, और ये बल के द्वारा वो योगी जन सामान्य के कल्याण के लिए प्रयोग करता है। और जो चौथा उपेक्षा है उसमें नहीं, क्योंकि उपेक्षा में संयम नहीं किया जा सकता। संयम तो हम जिस में जो है चित्त को लगाना है, मन को लगाना है, उपेक्षा में मन को हटाना है, वहां से उपेक्षा करना है उसकी। तो उपेक्षा भाव में संयम नहीं किया जा सकता। इसलिए मैत्री करुणा मुदिता इन्हीं तीनों में संयम का विधान है, और उसी का जो है यहाँ पर पिछले आख्यान में वर्णन किया गया। उससे बल प्राप्त होता है। और बल के प्रसंग में अन्य भी जो विभूतियां हैं, जैसे बल हाथी में सही के बल में संयम करने से हाथी का बल प्राप्त हो जाता है, शेर के बल में संयम करने से शेर का बल प्राप्त हो जाता है। और इसके आगे जो है प्रकाश की प्रवृत्ति में, प्रकाश स्वरूप में ध्यान करने से, उसमें संयम करने से, सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, सूक्ष्म और प्रकृष्ट ज्ञान होता है, स्पष्ट। व्यवहित कोई बाधा उसमें काम नहीं कर सकती। जैसे कोई दूर, बहुत दूर है, लेकिन जब आलोक में, प्रकाश में कोई अपना संयम करता है, प्रकाश में ध्यान करता है, धारणा करता है, ध्यान लगाता है, समाधि प्राप्त होती है। तो वो उस अव्यवहित जो मतलब जिसमें कोई दूर या निकट में भी है, तो कोई बाधा, कोई दीवार के उधर है, कोई पहाड़ी के उधर है, उसका भी ज्ञान वो हो जाता है। और सूर्य में संयम करने से समस्त लोकों का, भुवनों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि सूर्य ही सभी लोकों का आधार है। तो सूर्य में संयम करने से सब लोकों की गति का ज्ञान हो जाता है। चंद्र में संयम करने से तो ताराओं का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा निकलता है रात में, तारे भी निकलते हैं, उनका भी ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही ध्रुव तारा में संयम करने से जो है अन्य ताराओं की गति का ज्ञान हो जाता है। नाभि चक्र में संयम करने से काय व्यूह का ज्ञान हो जाता है, मतलब शरीर कहाँ क्या कैसा है सब ज्ञान हो जाता है। नाभि चक्र मतलब मणिपूरक चक्र, मणिपूरक, मणि के समान दैदीप्यमान होने लगता है। कंठकूपे कंठकूप मतलब विशुद्ध चक्र, इसमें जो है संयम करने से, ध्यान करने से, ध्यान करो, सीधे ध्यान, उससे जो है भूख प्यास की शांति हो जाती है। मूर्ध ज्योति सिद्ध दर्शन, मूर्ध ज्योति, ये मूर्धा, यही खास चीज कि अभी तक जो सिद्धियां बताई, ये जो मूर्धा जो है, मूर्धा मतलब कुछ आचार्यों ने इसको कपाल का स्थान बताया, लेकिन वेदों में और भी तमाम पुस्तकों में जो हमने अध्ययन किया उससे लगता है, क्योंकि इस पुस्तक में आचार्य उदयवीर शास्त्री ने कपाल स्थान बताया मूर्धा को, लेकिन अन्य कई ग्रंथों में, जैसे मुंडक उपनिषद में अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य, अग्निमूर्धा, जो विराट पुरुष का वर्णन किया गया, तो वो भगवान भोलेनाथ का जो मूर्धा जो है वही तो अग्नि स्वरूप है, तीसरा नेत्र है।
चक्षु चंद्र सूर्य, चंद्रमा सूरज उनकी आंखें, कि अग्नि मस्तिष्क है। अब मस्तिष्क यहां से लेकर यहां तक है, जहां आप समझ लो। इसीलिए महान योगी यहां भी ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं है। यहां से ध्यान करने पे चित्तवृत्तियों की निरोध बहुत जल्दी होता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। इसलिए जन सामान्य को यहां जहां से मूर्धा शुरू होती है यहां ध्यान करना चाहिए, आज्ञा चक्र में। ब्रह्मरंध्र में भी ध्यान किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन एकाएक नहीं। इसलिए जो है ये मूर्ध ज्योति सिद्ध दर्शनम, मूर्ध ज्योति में ध्यान करने से ये जो अभी तक सिद्धियां बताई ये सब प्रकट होती हैं। और सिद्ध भी, जो समाज की सिद्धि वो भी होती, तमाम सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं जो हमारा मार्ग आगे प्रशस्त करते हैं। इसलिए जो है ध्यान, जैसा कि हम बराबर अपने पिछले आख्यानों में बताते आए हैं कि ध्यान जो है इस आज्ञा चक्र में, इसमें मूर्धा में करना चाहिए, मूर्ध ज्योति। और इसके बाद में जो है हाँ, जितने प्रकाश स्वरूप ध्यान में जितने लोग हैं, जितने प्रदेश हैं, उनमें संयम करने से जो फल प्राप्त होते हैं वो इस प्रकाश स्वरूप ध्यान में भी प्राप्त होते हैं। इसलिए इन सब बातों को दरकिनार कर इस मूर्धा में इस प्रकाश स्वरूप ध्यान करो, फिर जो भी विचार आएगा हाँ वो सब होगा। पहले सिद्ध दर्शन, सिद्ध प्राप्त करो, यानी धारणा ध्यान समाधि, इसमें सिद्धि प्राप्त करो, फिर सब विभूतियां आएंगी। इसके आगे बताते हुए कुमार पतंजल कहते हैं कि प्रातिभाद वा सर्वम, अब सिद्धियां आ गई कि प्रातिभ मूलक ज्ञान से सब ज्ञान हो जाता है। प्रातिभाद वा सर्वम, समाज की प्राथमिक दशाओं में दिव्य प्रतिभा जागृत हो जाती है, जिससे योगी को वे सब विषय सूझ जाते हैं अथवा तत्काल आकस्मिक रूप में उभर आते हैं। अन्य निर्दिष्ट प्रदेशों में संयम से एकांगी विशेष कि जो है जिनका वह एकाग्र चित्त ध्यान मग्न हो चिंतन करता है, अन्य निर्दिष्ट प्रदेशों में संयम से एकांगी विशेष परिणाम होते हैं। परंतु मूर्ध ज्योति में संयम करने से, देखो फिर आचार्य ने बताया मूर्ध ज्योति, उसी में ध्यान करो, आज्ञा चक्र में मूर्धा, यही ध्यान करो। तो उससे क्या होता है कि मूर्ध ज्योति में संयम करने से दिव्य शक्तियों का सहयोग प्राप्त कर जो दिव्य प्रतिभा जागृत हो जाती है, उससे योगी उन सब विभूतियों को प्राप्त कर लेता है जो अन्यत्र संयम करने से प्राप्त होने वाली होती है। हाँ, अन्यत्र जो अभी तक जितना बताया, वो कंठकूप में, नाभि चक्र में, ताराव्यूह में, का एक सब मूर्ध ज्योति में ध्यान करो, उससे जो है ये सब प्राप्त हो जाती है। प्रातिभाद्वा सर्वम, कि मूर्ध ज्योति में संयम करने से दिव्य शक्तियां जो है वो सहयोग करती है। हाँ, जो हमने ब्रह्म यज्ञ का आख्यान बनाया उसमें जो कैसी दिव्य शक्तियां, हाँ दिव्य शक्तियां मतलब देवियां वो प्रकट होती हैं। हाँ, वही जो है आचार्य उदय शास्त्री यहाँ बहुत बहुत प्रकांड विद्वान, हाँ, उनके जो है साहित्य को पढ़े, कितना जो है अंदर बात को ले आए हैं बाहर। धन्य है ऐसे लोग, उन्हीं से ये संसार टिका है। तो ये जो है मूर्ध ज्योति में ध्यान करने से, यानी ये जो मूर्धा है आज्ञा चक्र, इसमें ज्योत स्वरूप ध्यान करने से जो अन्य जितने भी प्रदेश हैं वो सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अन्य प्रदेशों में संयम करने से, जो अभी तक बताया है, चाहे संस्कार में हो, चाहे अरिष्ट में हो, चाहे नाभि चक्र हो, चाहे ताराव्यूह हो, चाहे कंठकूप हो, चाहे कुछ हो, मूर्ध ज्योति का ध्यान करो, सब
क्योंकि सब इसके नीचे ही तो है, सबको खींच रहा है ये ऊपर। इसलिए आज्ञा चक्र में ध्यान करो प्रकाश स्वरूप से, ज्योत स्वरूप। हाँ, कि जो है, हाँ, अन्य स्थानों में सब मतलब एकांगी एक एक चीज, यहाँ पर सभी सभी प्रातिवाद वा सर्वम के वो दिव्य प्रतिभा जागृत हो जाती है। हाँ, समस्त दैवी शक्तियां, हाँ, वो जो हठ योगियों ने जो है जो देवी वो चक्रों का वर्णन किया, तो कहीं वो 4 कमल वाला फूल, कहीं 8 कमल वाला, कहीं 16 कमल वाला। यही जो है हमारे जो निम्न स्तर के आचार्यों ने जो है वो इतनी भुजा वाली देवी, इतनी भुजा वाली देवी, इतनी भुजा वाली देवी, मतलब अब वो मूल वस्तु गायब हो गई। इसलिए जो ब्रह्म चक्र वाला जो है, ब्रह्म यज्ञ वाला आख्यान जो बस पढ़े। हाँ, और मैं तो कहता हूँ जिनको हमारे इन जो है मतलब आख्यानों से प्रेम है और इनको समझने में जो प्रारंभ के जो 16 एपिसोड हैं उनमें मूल सिद्धांतों का वर्णन है, उनको अवश्य पढ़ें। उनको पढ़ने से फिर एक सही दिशा मिल जाती है और इन आख्यानों को, इन वैदिक उपदेशों को समझने में बहुत सहायता मिलती है। इसलिए हमारे प्रारंभ के 16 आख्यान अवश्य सुने, धैर्य पूर्वक सुने, समझ में ना आए तो बार बार सुने, और उस पर भी समझ में आए तो कमेंट करें, प्रश्न करें। तो ये जो है समाज की प्राथमिक दशा में दिव्य प्रातिभ जागृत हो जाती है, जिससे योगी को वे सब विषय सूझ जाते हैं अथवा तत्काल आकस्मिक रूप से उभर आते हैं, जिनका वह एकाग्र चित्र ध्यान मग्न हो चिंतन करता है। अन्य निर्दिष्ट प्रदेशों में संयम से एकांगी विशेष परिणाम होते हैं, परंतु मूर्ध ज्योति में संयम करने से दिव्य शक्तियों का सहयोग प्राप्त कर, हाँ, जो दिव्य प्रातिभ जागृत हो जाती हैं, उनसे योगी उन सब विभूतियों को प्राप्त कर लेता है जो अन्यत्र संयम करने से प्राप्त होने वाली है। यह योग की सफलता पूर्वक उच्च अवस्था मानी गई है। हाँ, इसलिए इस मूर्धा में प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, आज्ञा चक्र में करो, और जब कुछ योग सिद्ध होने लगे तो यहाँ भी कर सकते हो। हाँ, वहां तो एकदम चित्तवृत्ति निरोध है, लेकिन वहां लगना मुश्किल है। इसलिए आज्ञा चक्र सर्वोत्तम है। और मूर्ध ज्योति आज्ञा चक्र को भी कहा गया, मूर्धा यहाँ से शुरू होती है। और इसके बाद में जो है आगे समझाते हुए, आगे की विभूतियों के बारे में बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो है हृदय चित्त संविद, हृदय में संयम करने से चित्त का साक्षात्कार हो जाता है। देखो, अध्यात्म में जहां कहीं हृदय आए अध्यात्म में, तो हृदय ये नहीं जो धड़कता है, ये तो एक अंग है शरीर का, इसको नाम हृदय दिया गया। अध्यात्म में हृदय यही है, बुद्धि क्षेत्र, आज्ञा चक्र यही है, यहीं पर हृदय है। हृदयारविंदे, यहाँ थोड़ा विराजमान, यहाँ विराजमान है। हाँ, जो कुछ है सब यही है। आप चाहे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत किसी का भी चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे तो यहीं पर। किस बुद्धि को यहाँ मूलाधार में ले जाएंगे, यहीं से करना होता है। इसलिए यहीं पर ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। आज्ञा चक्र में ही प्रकाश स्वरूप से ध्यान श्रेष्ठ है, ये बिल्कुल गांठ में बांध। हाँ, अन्य और फिर जब आपको योग सिद्ध हो जाए, बल प्राप्त हो जाए, तो यहाँ इसमें भी कर सकते हो, कपाल में भी। लेकिन हमको इसी में समस्त ज्ञान होगा। हाँ, कि हृदय चित्त संविदम, कि सूत्र में हृदय पद का मस्तिष्कगत उस हृदय देश का ग्रहण अभिप्रेत है। आचार्य कहते हैं देखो कि हृदय पद जो है मस्तिष्कगत, ये मस्तिष्कगत,
उस हृदय देश का ग्रहण अभिप्रेत है, जहां आत्मा के साथ चित्त अंतःकरण रहता है। हाँ, चित्त, योग में जो इसको चित्त कहा गया, सांख्य में उसी को बुद्धि तत्व कहा गया। तो बुद्धि भी यही काम करती, चित्त भी यही है। कि चित्त अंतःकरण रहता है, उस प्रदेश में संयम से चित्त का साक्षात्कार होता है। चित्त की रचना, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया आदि तथा अन्य तत्संबंधी पूर्ण ज्ञान योगी को हो जाता है। सूत्र, हाँ, पिछले सूत्र 32 में मूर्धा स्थित ज्योति का संयम का निर्देश है। प्रस्तुत सूत्र द्वारा मूर्धा प्रदेश हृदय में संयम का निर्देश किया गया है। देखो, वो बात जो है मतलब आचार्य उदयवीर शास्त्री ने भी उस बात को माना है कि जो मूर्धा ज्योति, जो कपाल बताया उन्होंने अर्थ में, यहाँ पर मूर्धा ज्योति मस्तिष्क हृदय, ये जो है प्रस्तुत सूत्र द्वारा मूर्धा प्रदेश हृदय में संयम करने का निर्देश किया गया, यानी मस्तिष्क में, आज्ञा चक्र में घूम फिर के वहीं आओगे। इसलिए हृदय प्रदेश यानी आज्ञा चक्र में ध्यान करिए। चित्त साक्षात्कार के अनंतर उपयुक्त पुरुष ज्ञान का उपाय, हाँ, कि चित्त साक्षात्कार जो है, अब यही तो सब खेल है कि चित्त साक्षात्कार के अनंतर उपयुक्त पुरुष ज्ञान का उपाय सूत्रकार ने बताया। तो आगे का सूत्र है, उसमें कहते हैं सत्य पुरुषयो अत्यंत संकीर्णयो प्रत्यय अविशेष भोगा परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञान। यहाँ स्वार्थ और परार्थ की बात की गई। यहाँ जो स्वार्थ परार्थ मतलब लोकाचार में करते हैं, वो उससे उलट है। यहाँ स्वार्थ मतलब उस आत्म तत्व का ज्ञान, उसके अर्थ के लिए संयम करना स्वार्थ है, और जो सांसारिक भोग है परार्थ है। या ऐसे समझो कि जो अभी हम लोग सांख्य दर्शन का जो है मनन चिंतन करते रहे, कि जितने भी परिणामी तत्व हैं, प्रकृति से लेकर पंच महाभूत तक, ये सब परार्थ है। इनका अपने निमित्त के लिए कोई प्रयोग नहीं है, ये दूसरे के अर्थ के लिए है। दूसरे यानी उस चेतन पुरुष के लिए, उस चेतन पुरुष के भोग के लिए और उसके अब्बर के लिए। इनका जो है स्वयं के लिए कोई प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोग नहीं। कि जैसे प्रकृति की कोई वस्तु हो, कि जल जो है वो क्या स्वयं को तृप्ति देता है? नहीं, वो पुरुष को देता है, मनुष्य को, और उस मनुष्य के साथ में अन्य प्राणी भी, उनको भी तृप्ति देता है। अब मनुष्य मतलब कोई योगी, कोई महात्मा, उन योगी महात्मा के चक्कर में जो ढोंगी पाखंडी, इनका भी कल्याण हो जाता है, ये भी उसको प्राप्त करते हैं। हाँ, तो प्रकृति में जो है, जो भी है, चाहे वो इंद्रियां हो, ये आंख जो है, ये कोई सुंदर दृश्य देखती तो इसका अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं, ये उस सुंदर दृश्य को उस आत्मा तक पहुंचाती, उस आत्मा के लिए इसका प्रयोजन है आपका, उस आत्मा के लिए कानों का प्रयोजन है, उस आत्मा के लिए जो है नासिका का गंध का प्रयोजन है, उस आत्मा के लिए स्वाद का प्रयोजन है, उस आत्मा के लिए ही सब है। यानी बाकी सब पदार्थ परार्थ है, और वो जो है आत्मा जो है साथ। कि बुद्धि तत्व चित्त और पुरुष के परस्पर अत्यंत भिन्न होते हुए जो उनमें प्रत्यय ज्ञान की समानता का होना, वह भोग है। प्रत्यय ज्ञान मतलब बुद्धि जब अपने को मतलब प्रकृति समझती है, बुद्धि तत्व समझती है, बुद्धि से शुरू हुआ प्रकृति, तब तक वो भोग है। और बुद्धि तत्व के परार्थ होने के कारण भोग से अतिरिक्त अपने आत्म विषय ज्ञान में संयम करने से पुरुष यानी आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है।
कि सांसारिक पदार्थों में जो भी सिद्धियां बताएंगे इनमें संयम मत करो। जो आत्म तत्व है, जो स्वार्थ है, उसमें संयम करने से वो आत्म साक्षात्कार होता है, आत्म तत्व का ज्ञान होता है। ऐसे समझो कि बुद्धि जड़ प्रकृति का परिणाम है, पुरुष चेतन तत्व सर्वथा अपरिणामी है। ये सांख्य में भली प्रकार बताया गया। अतः ये दोनों परस्पर अत्यंत भिन्न तत्व हैं, परंतु पुरुष को बाह्य विषयों का ज्ञान होने के लिए बुद्धि तत्व मुख्य साधन है। बाह्य इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहित होकर बुद्धि में जिस प्रकार भासता है, पुरुष को वैसा ही बोध होता है। इस प्रकार बुद्धि वृत्ति और पुरुष का बोध समान है। बाह्य इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए गए विषय के अनुसार चित्त वृत्ति शांत घोर मूड जैसी होगी, हाँ ठीक वैसा बोध पुरुष का होगा। जैसा बुद्धि शांत घोर हो, मूड हो। बुद्धिवृत्ति और पुरुष बोध का समान होना भोग कहा जाता है। इस प्रकार की प्रतीत में विषय भोग, बुद्धि भोग साधन तथा पुरुष भोगता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इन प्रतीतियों में बुद्धिवृत्ति अपौर से बोध का साधन होने से परार्थ। बुद्धि तत्व जो है पौर से होने से, पौर से बोध का साधन हो, पौर से मतलब पुरुष के लिए बोध का साधन होने से बुद्धि जो है परार्थ है। अपने से भिन्न पुरुष के प्रयोजन सुख दुख रूप बोध को सिद्ध करने के लिए होती है। हाँ, और इसके विपरीत जब बुद्धि में कोई बाह्य विषय प्रतिभाषित नहीं होता है, तब शुद्ध सात्विक चित्त में पुरुष के प्रतिभास से पुरुष को स्व का बोध होता है। यह वृत्ति रूप बोध है। इसमें संयम करने से पुरुष को स्व का साक्षात्कार हो जाता है। यह संयम की सफलता पर अवलंबित है। इस अभ्यास से अंतराल काल में अथवा अभ्यास की सफलता में पूर्ण साक्षात्कार हो जाने पर कुछ सिद्धियां स्वतः उभर आती हैं। अभ्यासी को उस समय बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, अन्यथा समाजजन्य परिणाम के भ्रंश का भय बना रहता है। कि सिद्धियां जो आ गई, अब वो जो है उनमें बहुत सावधान हो रहना चाहिए, नहीं तो फिर समाधि में बाधा आ जाएगी। समाधि लाभ जो है वो उसके जो है भ्रष्ट होने का खतरा बना रहता है। हाँ, तो ये जो बुद्धि जो है ये जब उस स्वयं पुरुष में संयम करती है, आत्म तत्व में संयम करती है, तब ये तमाम सिद्धियां स्वतः उभर आती है। हाँ, कि जो है जब वो पुरुष जब तक वो बाह्य भोगों में रहता है तब तक सिद्धियां तो आती नहीं, वो तो परार्थ है। और जब स्वार्थ उस आत्म तत्व के चिंतन में रहता है तो तमाम सिद्धियां जो है उभर आती हैं। हाँ, कोई सिद्धि उभर आई, अब उसी जो है मस्त है, अब वो उसने योग अनुष्ठान बंद कर दिया, आत्मचिंतन बंद कर दिया, क्योंकि उस सिद्धि से समाज में उसकी जय जयकार हो रही है। हाँ, लोग मान प्रतिष्ठा दे रहे हैं। अब वो उधर ही मस्त हो गया, आगे भजन ध्यान नहीं करता। तो ऐसी अवस्था में वो समाज जो है वो भ्रंश होने का चांस बना रहता है। इसलिए जो योगी है वो इन सिद्धियों के चक्कर में फिर नहीं पड़ता, इनमें मन नहीं लगाता, इनमें इनको नकार देता है। ऐसे को इनको नकार देने पर ही आगे समाधि लाभ हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए जो है हर अवस्था में ध्यान करते रहो। उन सिद्धियों का चिंतन करने से वो भी तो वृत्ति है, वो थोड़ी उच्च वृत्ति है। और योग तो चित्त वृत्तियों के निरोध से सिद्ध होगा। किसी प्रकार की वृत्ति का चिंतन वो योग की सीमा में नहीं आता। योग का अर्थ समाधि भी है।
इसलिए जब किसी चाहे उच्च वृत्ति सिद्धियां उच्च वृत्तियां हैं, तो उच्च वृत्तियों में भी जो है संयम करने से, उनका चिंतन करने से वो समाधि लाभ में जो है ये सिद्धियां बाधक हो जाती। इसलिए जो है योगी को इन सिद्धियों के जो है उसमें नहीं पड़ना चाहिए। इन सिद्धियों से निरंतर दूरी बनाए रखना चाहिए। एक ध्येय वस्तु उस आत्म साक्षात्कार में लगा रहना चाहिए। इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ऐसा जो है ऋषियों ने सब बातें खोल खोल के रखी। हम जरा समय कोई ऐसा कोई विभूत प्रकट होती है, हम पागल होने लगते हैं, भजन ध्यान छोड़ देते हैं। अरे विभूत मिल गए तो क्या भगवान मिल गया? भगवान से मिलकर, परमात्मा से मिलकर कोई बड़ी विभूति है? और ये विभूति फिर चली भी जाती है। चली भी जाती है, ये तो उल्टा सीधा करने लगा। हाँ, अपने अहंकार को पोषित करने लगा। हाँ, जन कल्याण की बजाय अपने अहंकार को पोषित करने लगा। अहंकार पोषित करने लगा तो फिर तो वो नीचे आ गया, नीचे आ गया, जो उत्थान की अवस्था में आ गया। इसलिए जो है इन सिद्धियों से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। और उसके लिए निरंतर योगानुष्ठान करते रहना चाहिए, निरंतर आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आचार्य उदयवीर शास्त्री बताते हैं कि उस मूर्धा में ध्यान करने से सिद्धियां उभर आती हैं। जब आत्म संयम कोई करता है कि जब भोगों का चिंतन करता है तो वो वृत्तियों का है चिंतन, और जब वो अवसात्म तत्व का प्रकाश स्वरूप ज्योत स्वरूप का चिंतन करता है तो वो स्वार्थ होता है, स्व मतलब आत्मा के लिए। और उस आत्मा के लिए जब ये धारणा ध्यान समाधि करता है तो इसमें तमाम सिद्धियां उभर आती हैं। ये सिद्धियां, इनमें अगर योगी की बुद्धि लग गई, चित्त लग गया, तो समाज के मार्ग में रुकावट आ सकती है। इसलिए निरंतर योगानुष्ठान करते रहो, कोई भी सिद्धि हो सबको नकार दो। उस प्रकाश स्वरूप में ध्यान करो, तब तक ध्यान करो जब तक समाधि सिद्धि न हो जाए। समाधि सिद्धि हो जाए और वो निर्विष समाधि सिद्धि हो जाए, अब सिद्धियां क्या हो, जरा देर में संयम किया, सिद्धियां सामने मौजूद। हाँ, तो हमको जो है अपने लक्ष्य से ये सिद्धियां भटका सकती है। इसलिए जो है निरंतर योग अनुष्ठान करते रहे। हाँ, प्रकाश स्वरूप से ध्यान, और ध्यान मतलब वो प्रकाश स्वरूप से आज्ञा चक्र में ध्यान, और कोई ध्यान नहीं। हाँ, अब भगवान का सर्वोत्तम नाम शिव है, इसलिए शिव शिव का जाप करते रहे। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम असतो मा सद्गम सहना भवत् सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री